की संत परंपरा जो सदियों से समाज को ज्ञान, समानता और एकता का संदेश देती आई है, अब एक बार फिर किसानों के समर्थन में आगे आई है। मराठवाड़ा क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत जलमग्न, फसलें बर्बाद और कई परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। इन्हीं किसानों को मानसिक संबल और आत्मबल देने के लिए वारकरी साहित्य परिषद महाराष्ट्र ने एक अनोखी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र की मिट्टी में संत परंपरा की खुशबू आज भी उतनी ही गहराई से बसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट, मैं सोनाली। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ जैसे संतों ने समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इन्हीं संतों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वारकरी साहित्य परिषद महाराष्ट्र ने एक अनोखी पहल की है। किसानों के समर्थन और समाज में सकारात्मक फैलाने के उद्देश्य से ज्ञानोबा तुकोबा आधार डिंडी की शुरुआत की जा रही है। परिषद ने घोषणा की है कि वह ज्ञानोबा तुकोबा आधार डिंडी के रूप में राज्य के 8 जिलों से पदयात्रा निकालेगी। यह डिंडी 13 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक चलेगी और किसानों तक पहुंचकर उन्हें संतों के उपदेशों, भजन और प्रवचनों के माध्यम से आशा और प्रेरणा देगी। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है, संतों की वाणी आज भी समाज में सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा स्रोत है। किसान जब निराशा में हो तब यही भक्ति परंपरा उन्हें नई ताकत देगी। वारकरी साहित्य परिषद इस वर्ष अपने 14वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस उपलक्ष्य में 27 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के सभी जिलों के संत, महिला प्रमुख और सामाजिक न्याय विभाग के प्रतिनिधियों की सहभागिता से एक ऐतिहासिक बैठक और कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह भव्य आयोजन 23 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 10 बजे नागपुर के वारकरी ध्यान केंद्र में संपन्न होगा। सर, क्या भारी बारिश से टूटे किसानों के दिलों में क्या संतों की डिंडी से उम्मीद की लौ जला पाएंगे? हाँ, बिल्कुल जला पाएंगे। इसकी वजह ये है कि हमने 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मराठवाड़ा के 8 ही जिलों में ज्ञानोबा तुकोबा आधार डिंडी का आयोजन किया था। वो डिंडी में मराठवाड़ा के 8 ही जिले के हर एक जिले में 2 से 5 हजार तक किसान लोग आए थे और वो किसान लोगों को हमने शपथ दी कि कितना भी भारी संकट आए कि आप डरिए मत, खचिए मत और जो भी संकट है उसका डटकर सामना करें। तो जैसे जब राजनीति और योजनाओं उम्मीद दे पाने में नाकाम रही, अब संतों की परंपरा और किसानों का सहारा बनी। नहीं, पॉलिटिशियन तो वो सब कर रहे हैं, उसमें हमको कुछ ये नहीं है। हमारे जो वारकरी लोग हैं, वारकरियों के यहाँ से जो कुछ जमता है वो हम कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे मंत्री संजय सिरसाट, गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर, राज्यभर से जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, महिला और पुरुष प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग लेकर समाज हित की इस डिंडी को गति देंगे। अंत में वारकरी साहित्य परिषद ने अपील की है, यह सिर्फ डिंडी नहीं, किसानों के हक की पुकार है। संतों की परंपरा के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक किसानों की गुहार पहुँचाना अब समाज का धर्म है। मराठवाड़ा के किसानों के बीच उम्मीद की यह नई किरण, लेकिन सवाल ये है, क्या ज्ञानोबा तुकोबा के आधार डिंडी किसानों के दुख और संघर्ष को वास्तव में कम कर पाएंगे? क्या संतों के विचार आज भी समाज में वही प्रभाव डाल सकते हैं? संतों की परंपरा सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि समाज सुधार की एक जीवंत प्रेरणा है। वारकरी साहित्य परिषद की यह नई पहल न सिर्फ किसानों के मनोबल को मजबूती देंगी, बल्कि संत विचार के संदेश को फिर से जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। रामकृष्ण हरि के जय घोष के साथ यह डिंडी समाज के आशा, प्रेम और सहयोग का संदेश फैलाएंगे। नागपुर से संवाददाता सोनाली समुद्रे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें